स्टैक में अगर आउट टॉप में 0 है तो इस 0 को हमें पॉप करना है एंड वी विल रिमेन्स इन द Q1 स्टेट इटसेल्फ। तब हम Q1 स्टेट में ही रहेंगे। ओके, ये कब तक हमें रिपीट करना है? ठीक है, Yes, sir. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल। ओके, कोई एक इनपुट स्ट्रिंग हम अज्यूम करते हैं एंड उसके साथ हम ये चेक करते हैं। ओके, सो देखिए, सो हियर Q0 विल बी इनिशियल स्टेट, Q2 विल बी फाइनल स्टेट एंड ये हमारी स्ट्रिंग है। नो, इसमें हमें सिर्फ क्या इंश्योर करना है कि ये 0 एंड ये 0 इक्वल होने चाहिए। ये 1 यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर n नंबर ऑफ हो, इन्फिनिटी नंबर ऑफ हो, वो हमें मैटर नहीं करेगा। ओके, बिकॉज जो हमें लैंग्वेज गिवन है उसमें हमें ये गिवन है कि स्टार्टिंग के 0 एंड लास्ट वाले 0 इक्वल नंबर है। मिडल में 1 है, वो कितने हैं वी डोंट नो एंड वी नेवर केयर, वी डोंट केयर फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे बीच में कितने 1 है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये एंश्योर करना है कि स्टार्टिंग में जितने 0 है क्या उतने ही लास्ट में 0 है क्या। ये दिस इज फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, नो, शायद ऐसा हो कि ओके शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या मिले, नेक्स्ट एग्जांपल हो 0 रेस टू n, 1 रेस टू n एंड 0 रेस टू m। तो इस केस में वी विल टेक केयर कि जितने नंबर ऑफ 0 है क्या उतने ही नंबर ऑफ 1 है। ओके, यहाँ पे ये लास्ट वाले 0 कितने भी हो सकते हैं, दैट वी डजंट केयर। ओके, आ रहा है समझ में? Yes. सो जो सिमिलर पावर वाली टर्म है हमें सिर्फ उसके लिए लॉजिक लिखना है। ये लास्ट वाला 0 जो भी है वी नेवर केयर फॉर दैट। ओके, सो देखिए ये हमारी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट स्ट्रिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट अवर इनपुट स्ट्रिंग। हमारा पहला इनपुट होगा फर्स्ट 0। ओके, तो फर्स्ट 0 हमने यहाँ से रिमूव किया, उसको हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वी विल पुश इट टू द स्टैक। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम सिंबल हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा इनपुट सिंबल होगा 0। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसे पुश करेंगे स्टैक में। नो, हमारे दोनों 0 खत्म हो गए। अभी इसके बाद क्या इनपुट होगा, इसके बाद इनपुट होगा 1। सो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये 3 में से ये पहला 1 जो है ये हम यहाँ पे एडिड कर रहे हैं। ओके, ये तीनों में से जो पहला 1 है ये यहाँ पे रीड हो रहा है एंड इस 1 के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 के लिए वी विल डू नथिंग। ओके, वी विल डू नथिंग, हम 1 के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ हम क्या करेंगे, हम स्टेट जो है ये स्टेट चेंज करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल एंटर हियर इनटू द स्टेट 1। सो हियर नाउ वी विल बी इन स्टेट 1। ओके, फिर से हम अभी नेक्स्ट 1 रीड करेंगे। इस 1 के लिए भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए वी हैव नॉट इवन डज द पुश ऑपरेशन और नॉट द पॉप ऑपरेशन। जो हमारा स्टैक जैसा था वैसे के वैसे ही है। नेक्स्ट टाइम फिर से अभी ये वाला 1 हम रीड करेंगे। ओके, वी विल बी इन स्टेट 1, वी विल डू नथिंग, वी विल रिमेन्स द स्टैक एज इट इज। ओके, एंड वी विल स्किप द इनपुट। नाउ इसके बाद ये वाला 0 हम स्कैन करेंगे इस स्टेट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमने एक जो 0 है ये पॉप कर दिया, यहाँ पे हमारा Q0 होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 0 है उसे पॉप करेंगे। ओके, कब तक, जब तक हमें एप्सिलॉन सिंबल एंड Z0 टॉप में नहीं मिलता तब तक। ओके, जब भी ये सिचुएशन होगी तब हम क्या करेंगे, वी विल एंटर इनटू द Q2 स्टेट एंड वी विल प्रिंट द मैसेज, इट इज द एक्सेप्ट स्टेट, मींस वी हैव एंटर इनटू द फाइनल स्टेट। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? Shall I repeat or understood? बोलो, understood or shall I repeat? Understood, sir. Okay, ठीक है। सो दिस वाज द अनदर एग्जांपल ऑन द पीडीए।
Okay, so now almost 7 example we have seen. Okay, I think these much examples are more than enough to understand the concept of a PDA. Okay, now let us discuss the next topic, the PDA acceptance. ओके नो अभी हमने क्या किया, पीडीए पे हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। हमने देखा कि पीडीए ये जो लैंग्वेज है ये एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, जो भी लैंग्वेज हमने मेंशन किए उसे हम पीडीए कैसे एक्सेप्ट करता है ये हमने यहाँ पे अभी demonstrate किया। okay, so now PDA can accept the language by two ways। okay, there are two approach by which we can accept the language through PDA। the first one can be accepting the language by the final state or accepting the language by empty stack। ओके, नो एक्चुअली ये दोनों पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। ओके, जो भी हमने अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व किए ये दोनों पे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। ओके, बट सिर्फ ये डिफरेंस अभी क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। नो एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट मतलब क्या, कि हम सपोज पीडीए हम जो है ये इसके लिए हम कोई जो भी एग्जांपल है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम चेक करें कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके हम ट्रांजैक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एंड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शंस, सपोज जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है ये सपोज फाइनल स्टेट तक रीच कर गया। ओके, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है ये सपोज फाइनल स्टेट तक रीच कर गया, बट अभी तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। ओके, जो भी स्टैक है ये एम्प्टी नहीं है, तो क्या ये जो भी लैंग्वेज है ये एक्सेप्टेड है? यस, इट मे बी एक्सेप्टेड। ओके, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, जो भी है ये हम डिसाइड करेंगे कि या ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। इट मे बी एक्सेप्टेड इन सम केस और इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन सम केस। ठीक है, सो व्हेन इट कैन बी एक्सेप्टेड, सपोज जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है, ओके, उसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन फुलफिल हो गया एंड सपोज वी हैव रीच टू द फाइनल स्टेट, then we can say yes, this language can be accepted using the final state, even अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भी। ओके, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि देखिए हम यहाँ पे जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है तब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो भी पीडीए ये एक्सेप्ट हो गया। ओके, बट शायद कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव रीच टू द फाइनल स्टेट बट हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, अभी तक हमारे स्टैक में अभी तक कुछ सिंबल है। ओके, तो इस केस में मे और मे नॉट बी द लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज डेफिनेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? और shall I repeat? Yes, sir. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, लिसन केयरफुली। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखा ना उसमें हमने क्या देखा कि पीडीए जो है ये लैंग्वेज को कब एक्सेप्ट करता है, जब वी हैव रीच्ड टू द फाइनल स्टेट एज वेल एज वी आर हैविंग द एम्प्टी स्टैक, कि जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है ये सभी रीड हो गई एंड स्टैक में कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि यस, कि जो भी हमारी वी कैन से लैंग्वेज है ये एक्सेप्टेड है। ओके, बट कई केसेस में जो भी है लैंग्वेज हम दो केसेस में एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब शायद ऐसा हो कि वी हैव रीच टू द फाइनल स्टेट बट स्टैक एम्प्टी नहीं है। ओके, यस, वी कैन एक्सेप्ट इट, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव रीच्ड टू द एम्प्टी स्टैक, स्टैक एम्प्टी हो गया बट वी आर नॉट इन अ फाइनल स्टेट। ओके, सो ऐसे केस में भी जो लैंग्वेज है ये एक्सेप्ट हो सकती है। आया समझ में? सो नो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके, तो तब आपको पता चलेगा। एक्चुअली एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है बट ये सिचुएशंस तब आपको मैंने पॉइंट आउट नहीं किया। ओके, तो शायद इसलिए आपको शायद अभी से आई डोंट नो यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट जब हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर होगा। ओके, Okay. वन मोर थिंग, the equivalence of accepted by final state and empty stack. Okay, remember one thing, the language which is accepted by the final state, it will be also accepted by the empty stack, as well as the language which is accepted by empty stack, it will be also be accepted by the final state. Okay, so both situations are the equivalent. नो लेट अस सी द एग्जांपल। नो ये देखिए ये हमारा एग्जांपल है, डिजाइन अ पीडीएफ फॉर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज वाया एम्प्टी स्टैक a रेस टू n b रेस टू n।
नो ये एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है जो हमने सॉल्व किया था। ओके ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था पीडीएफ पे। ओके इट वाज द सेम एग्जाम्पल। ओके ये देखिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल 9 नंबर की स्लाइड पे। ओके एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम एग्जाम्पल ऑन द स्लाइड नंबर 26। तो देखिए यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है कि जब हम इस एग्जाम्पल को इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्ट करते हैं, ओके एंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग द एग्जाम्पल, ओके वी रीच टू द एम्प्टी स्टैक, सो वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड वाया द एम्प्टी स्टैक। ओके तो अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड एज वी गॉट द एम्प्टी स्टैक। okay so it will be called as a acceptance of a language via the empty stack। okay so ये देखिए हमने क्या कहा था इसके लिए कि हमें इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी होने चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव डिफाइंड दिस ट्रांजैक्शन एंड इसके लिए हमने ये स्ट्रिंग भी कंसिडर किया था 3 टाइम ए एंड 3 टाइम बी। ओके सो वी हैव एग्जीक्यूटेड द इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस। ओके देखिए सबसे पहले हमने ये पहला ए रीड किया। लॉजिक क्या है, अगर ए इनपुट है तो हमें पुश करना है, बी इनपुट है तो हमें ए को पॉप करना है। सो देखिए ए इनपुट है तो हमने पुश किया, इसके बाद फिर से ए आया, इसे हमने पुश किया, फिर से ए आया तो हमने पुश किया। जब बी आएगा फर्स्ट तो हम पहला ए पॉप करेंगे, नेक्स्ट बी आएगा तो नेक्स्ट ए बी हम पॉप करेंगे। ओके एंड लास्ट वाले बी के लिए हम फिर से पॉप करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हेलो गॉट Z0 इसका मतलब क्या, ये इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल सिंबल ऑफ द स्टैक, मतलब अभी हमारा यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो गया। ओके सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यस वी हैव एक्सेप्टेड द लैंग्वेज बाय द एम्प्टी स्टैक। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड वाया एम्प्टी स्टैक। समझ में आया? Yes, sir. ओके सो ये एक एग्जांपल है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हमने देखे एम्प्टी स्टैक पे। ओके जहां पे भी स्टैक हमारा एम्प्टी हो रहा है, सो दैट विल बी द एग्जांपल बेस्ड ऑन अ वाया एम्प्टी स्टैक। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल जो है हमने एम्प्टी स्टैक पे देखे हैं। ओके एक एग्जांपल जो है ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, दैट एग्जांपल वाज हाँ ये वाला। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डिजाइन अ पीडीएफ फॉर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्स। नो सिर्फ एक्स हमें गिवन है, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके एक्स क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ए एंड बी। एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि नंबर ऑफ ए इन एक्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी इन एक्स। ओके क्या बोला हमने, नंबर ऑफ ए इन एक्स विल बी नंबर ऑफ बी इन एक्स विल बी ग्रेटर देन द बी, मतलब ए जो है इसके ऑकरेंसेस ज्यादा है बी से। ओके तो इसका मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया था। कैन एनीवन कोई बोल सकता है क्या लॉजिक होगा? बोलो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये लॉजिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लुक क्या करना है हमें, वी आर हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ओके तो हमें क्या करना है,
अगर हम ए में है, अगर हमारा इनपुट ए है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू पुश ए इनटू द स्टैक। ओके, हमें क्या करना है, ए को पुश करना है स्टैक में। अगर हमारा इनपुट सपोज बी है तो तब हमें क्या करना है, बी को भी पुश करना है स्टैक में। व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी आर हैविंग द इनपुट ए तो हमें ए को पुश करना है स्टैक में, अगर हमारा इनपुट है बी तो बी को भी हमें पुश करना है स्टैक में। सो नाउ कब पॉप करेंगे हम, सोचो। बोलो। लेक्चर बोलो। लुक नाउ, देखिए हमें क्या करना है, ए को पुश करना है, बट कब, जब हमारे स्टैक के टॉप में या तो ए होगा या फिर Z0 होगा तब। ओके, हमें बी को पुश करना है स्टैक में, बट कब, जब हमारे स्टैक के टॉप में बी हो या फिर Z0 हो तब। बट अगर हमारा इनपुट ए है, ओके, स्टैक के टॉप में बी है, तो तब हम क्या करेंगे, इसे पॉप करेंगे। वैसे ही अगर हमारा इनपुट बी है, स्टैक के टॉप में ए है, तो तब हम क्या करेंगे, इसे पॉप करेंगे। ओके, नाउ सपोज हम कह रहे हैं कि जो ए है ये बी से नंबर में ज्यादा है, तो सपोज ये सिचुएशन है। ओके, सपोज ये सिचुएशन है, तो फिर क्या होगा, जब देखिए ये पहला ए है, हम इसे पुश करेंगे, ये ए है, पुश करेंगे, इस ए को भी हम पुश करेंगे, इस बी को भी हम पुश करेंगे, इस बी को भी हम पुश करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इनपुट होगा ए, तो जब ये ए को हम पुश करेंगे तब क्या होगा, ये बी जो है ये स्टैक के टॉप में होगा। सॉरी, कुछ तो भी गलत हुआ, लिसन केयरफुली। ये ए पहले पुश होगा, इसके बाद ये ए पुश होगा, इसके बाद ये ए पुश होगा। जब ये बी इनपुट होगा तब स्टैक के टॉप में ए होगा, तो तब हम क्या करेंगे, इस ए को पॉप करेंगे। जब ये बी इनपुट होगा तो हम इसे पॉप करेंगे। ओके, नो, जब ये इनपुट होगा तब क्या है, स्टैक के टॉप में ए है, बिकॉज ये दोनों बी के लिए ये ए हमने पॉप किया है, तो ये ए क्या होगा, ये ए अभी यहाँ पे पुश होगा। नो, नेक्स्ट इनपुट होगा बी। ओके, नो, बी इनपुट के लिए क्या होगा, ये ए को हम पॉप करेंगे। ओके, तो अभी क्या हुआ, स्टैक के टॉप में बचा ए। नो, स्टैक एम्प्टी है क्या हमारा, नहीं, बट स्टिल दिस लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड, बिकॉज क्यों, हमें क्या चाहिए, दिस सिचुएशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, जो हो रहा है x which is condition of which belong to any combination of a and b, okay, as well as a should be greater than the number of a should be greater than the number of b, so you can observe। तो अगर नंबर ऑफ ए ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, फाइनली स्टैक में कुछ तो भी ए का सिंबल बचा रहेगा। ओके, तो अगर फाइनली हमारे स्टैक के में अगर ए का सिंबल बचा है, सो वी विल स्टे इट इज एक्सेप्टेड। Okay, accepted via what, accepted via final state। Okay, accepted via what, final state। So this is what the example based on a accepted via final state। समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ये जो एग्जाम्पल है सिक्स्थ वाला, ओके, ये आप सॉल्व कीजिए। आपको फाइनली अगर ए मिलता है तो इसका मतलब क्या, कि द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। अगर ए नहीं मिलता है तो एम्प्टी स्टैक से अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज हमें क्या बोला है कि ए शुड बी ग्रेटर, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, या फिर ये जो भी स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अ accepting the language based on an empty stack and based on a final state। ठीक है, नो इसके बाद नेक्स्ट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। नो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज जस्ट सिमिलर टू द एनएफए, जो हमने देखा था एनएफए। सो
it is just equivalent to NFA. But what is the difference? The PDA with having the extra memory called as a stack. Okay. तो जैसे हमने देखा था कि NFA में हम क्या करते हैं, फॉर द सिंगल इनपुट सिंबल वी कैन टेक मोर देन वन मूव्स और वी कैन टेक द मोर देन वन ट्रांजैक्शन. So same in NPDA also, for a single input we can have more than one moves or more than one transactions. Okay, as well as this NPDA is more, we can say, powerful or is more strict than the PDA. So this is what the introduction to the NPDA. So क्या discuss किया हमने? NPDA, that is the non-deterministic push-down automata. It's very much similar to the NFA, but what is the difference? NFA is not having any additional memory. NPDA will be having the additional memory called as a stack. Then the context-free grammar, which is accepted through the deterministic PDA. Okay, जो भी अभी तक हमने PDA discuss किया, it was the deterministic PDA. Now आगे जो हम डिस्कस करने वाले, it will be the non-deterministic PDA. So the CFG which is accepted by the DPDA, it will be also accepted by the NPDA. Okay. Similarly, there are some CFGs which can be accepted only by NPDA. ऐसे भी कुछ CFGs जो है जो सिर्फ और सिर्फ NPDA से हम accept कर सकते हैं, not by the DPDA. Okay. And NPDA is more powerful or we can say is more strict than the PDA. So this is what the introduction to the NPDA. Okay, इसकी जो examples है ये हम next lecture में discuss करते हैं. Okay, अगर यहाँ तक कुछ questions है, कुछ पूछना है, कुछ queries है, आप बोल सकते हैं. You can ask.